नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। यूपी की यात्रा शामली पहुंच चुकी है। कहते हैं शामली महाभारत काल में कुरुक्षेत्र का हिस्सा था। 2011 में शामली एक नया जिला बना और शामली जाट और गुर्जर संस्कृति का केंद्र भी है। वैसे तो शामली में ज्यादातर आबादी खेती किसानी ही करती है और लगभग 90 से 95% किसान गन्ने की खेती करते हैं। ये गन्ना बेल्ट है। तो यूपी यात्रा की शुरुआत शामली में एक ऐसी खबर से करते हैं जो आपका मुंह मीठा करा देगी। आइए। दूर तक हरे भरे लहलहाते गन्ने के खेत। जिस रास्ते से गुजरो वहां गन्ने के खेत ही दिखाई देते हैं। ये शामली है। यहाँ करीब 95% किसान गन्ने की खेती करते हैं। इन्हीं किसानों के खेतों के गन्ने से बनती है मुंह मीठा करने वाली चीनी, जो विदेशों तक एक्सपोर्ट की जाती है। सवाल ये है कि जो किसान दूसरों का मुंह मीठा कराने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आखिर उनकी जिंदगी में विकास की मिठास कितनी घुली है। हर किसान का सपना होता है गन्ने की बुवाई, कटाई के बाद उसे शुगर मिल तक पहुंचाने के बाद गन्ने की सही कीमत मिलना। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? और साथ में गन्ने की खेती बढ़ाने के लिए किस तरह की योजनाएं सरकार ने दी हैं? शामली में शुगर मिल के पास से हम गुजर रहे थे। गन्ने से भरी बुग्गियों की कतारें दिखी। वहीं अपनी बारी के इंतजार में किसान भी थे जो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। उनसे पूछा, आखिर गन्ने पर यूपी सरकार ने क्या प्लानिंग की है? ऐसा क्या किया गया है कि जो है पहले के मुकाबले अब जो है चीनी ज्यादा होगी? चीनी ज्यादा है। ये अर्ली प्रजाति है, प्रजाति वैरायटी गन्ने की बदल दी। गन्ना बदल दिया। अच्छा, प्रजाति का पहले क्या गन्ना करते थे, अब क्या कर रहे हैं और कैसे आपको पता चला गन्ना बदल? 802 था, उसमें पानी ज्यादा था। अच्छा, चीनी कम बने थे। अब आएगा 38, 14 ये नए बीज आए। 39, 88 ये नए बीज है। अब इतने आपकी कमाई, जब आपने वैरायटी चेंज कर दी तो आपकी कमाई पे भी फर्क होगा? हाँ जी, कमाई में फर्क है। कितना फर्क आएगा? मतलब ये मान लो 1 बीघे में कम से कम 5-1 क्विंटल, 5-10 क्विंटल तो गन्ना अधिक निकल रहा। किसानों की बातें तसल्ली भरी लगी। गन्ने का सही दाम और वक्त पर पेमेंट से किसानों में सुकून था। शामली में ही शुगर मिल होने से भाड़ा भी कम लगता है। ऐसे में बचत ज्यादा होती है। इसके अलावा गन्ने की अच्छी वैरायटी उपलब्ध कराने से गन्ने का वजन ज्यादा होता है, जिससे चीनी भी ज्यादा बनती है। यानी एक तरफ किसानों को ज्यादा दाम और दूसरी ओर शुगर मिल में ज्यादा चीनी बनने से घाटे में चलने वाली शुगर मिल मुनाफे में आने लगी। देखिए, टुवर्ड्स इंडस्ट्री गवर्नमेंट का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रहा है। जिस हालात से इंडस्ट्री गुजर रही थी पिछले 3-4 साल से, तो गवर्नमेंट ने जो है कुछ रियायतें भी दी हैं टैक्सेस वगैरह में, कुछ जो है और भी जो है बेनिफिट्स इंडस्ट्री को दिए हैं। मुनाफा है तभी किसान ज्यादा से ज्यादा गन्ने की खेती कर रहे हैं। शुगर मिल में लगी लाइनें ये साफ बता रही हैं कितनी तेजी से चीनी बनाने का काम चल रहा है। किसान जब अपने खेत का गन्ना काट कर लाते हैं तो वो पहले कांटे पर तौला जाता है। जिसके बाद उसे क्रैशर में क्रश करने के लिए डाला जाता है। बड़े से बड़ा ट्रक भी चलते क्रैशर में एक बार में पलट दिया जाता है। बड़े रोलर के बीच टनों गन्ना पिस जाता है। एक चीनी मिल को रोज हजारों कुंतल गन्ने की जरूरत होती है चीनी बनाने के लिए। क्रैशर में हजारों क्विंटल गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। फिर ये टुकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रोलर तक जाते हैं,
जिसमें उसका एक बार रस निकलता है और ऐसे ही 5 बार रोलर के बीच से गुजारा जाता है। कितने दिन चलेगी आपकी चीनी मिल अभी अब सीजन शुरू होने के बाद? ये लगभग 140 दिन से 150 दिन के बीच चलने की उम्मीद है और हमारा लगभग 90 लाख कुंटल गन्ने का टारगेट है। हम 90 लाख कुंटल गन्ना क्रश करेंगे। 90 लाख कुंटल? हाँ, पिछले साल से हमने 22 से 25 दिन पहले चला दी मिल। इस बार गन्ने से रस पूरी तरह से निकल जाने के बाद बचती है बगास, जो एक तरफ इकट्ठा होती है और इसी बगास को जलाकर शुगर मिल बिजली का उत्पादन भी कर लेती है, जो हजारों कुंटल गन्ने से चीनी बनाने के काम आती है। गन्ने से निकले रस को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जहां इसकी चाशनी बनती है। फिर ये बारीक छेद वाली छन्नी से गुजारकर चीनी की शक्ल ले लेता है। छन्नी के साइज के हिसाब से मोटी और बारीक चीनी निकलती है। गन्ने से लेकर रस निकलने तक चीनी बनने की प्रक्रिया में 24 घंटे का वक्त लगता है। इस शुगर मिल में रोजाना 90,000 कुंटल गन्ने से चीनी बनती है, लेकिन पहले ऐसे हालात नहीं थे। चीनी का दाम कम और गन्ने का ज्यादा था। ऐसे में शुगर मिल को घाटे से मुनाफे में लाना बड़ा चैलेंज था। सबसे बड़ा चैलेंज इंडस्ट्री के लिए पिछले 3-4 साल यही रहा है कि गन्ने के रेट बढ़ते रहे, चीनी के रेट नहीं बढ़े। दूसरे यूपी में सब एक प्रॉब्लम और है कि लो रिकवरी गन्ना यहाँ पे पैदा होता था। हालांकि लास्ट ईयर से जो है यूपी में भी जब से वैराइटियल चेंज हुआ है गन्ने में, तब से रिकवरी काफी इम्प्रूव हुई है। पूरे भारत का 45% गन्ना यूपी में होता है, जिससे 253 लाख टन चीनी का उत्पादन होता है, जिसमें अकेले 70 लाख टन चीनी यूपी में तैयार होती है और 5% चीनी अकेले शामली मुजफ्फरनगर की मिल में बनती है। यहाँ की चीनी मिल न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि अन्य लाखों लोगों के लिए रोजगार का जरिया है। ऐसे में किसानों और मिल की जरूरतों पर ध्यान देना जरूरी है और समय पर उनका समाधान भी। मौजूदा सरकार की कोशिश और दूरदर्शी सोच से कुछ बदलाव जरूर आया है। गन्ना और चीनी की मिठास के बाद शामली में आगे बढ़ते हैं। आपने दिल्ली की मेट्रो देखी होगी, हो सकता है उसमें आप बैठे भी हों। आपने जल्द ही लखनऊ में चलती हुई मेट्रो देखेंगे, लेकिन शामली में भी एक मेट्रो बनकर तैयार है, जिसे 11वीं के एक छात्र ने बनाया है। अब्दुल समद की मेट्रो शामली में कैसे चल रही है, आइए देखते हैं। चंद लकड़ियों को जोड़कर जो शानदार चीज बनी है उसे ये मेट्रो कहते हैं। ये दिल्ली मेट्रो जितनी बड़ी तो नहीं, लेकिन इनके इरादे जरूर बड़े हैं। शामली के अब्दुल समद 11वीं में पढ़ते हैं। 10 भाई बहनों में समद सबसे छोटे हैं, लेकिन काम ये बड़े बड़े कर चुके हैं। 4 महीने लगाने के बाद इन्होंने दिल्ली की मेट्रो जैसा मॉडल बना डाला। कैसे आपको ख्याल आया कि जो है आप मेट्रो बनाएं और आपने मेट्रो बनाई? सर मेट्रो से पहले भी और अनेक चीजें बना चुका, बाइक, साइकिल वगैरह, ट्रक वगैरह, बस वगैरह। इससे पहले पैसेंजर ट्रेन भी बनाई थी सर एक, और फिर बाद में मैंने सोचा कि मेट्रो भी बनानी चाहिए। तो फिर मैं मेट्रो में पहली बार ही बैठा था, कम से कम 3 साल पहले अब से। तो फिर मैंने सोचा कि मेट्रो दिल्ली बैठा था सर। अच्छा, दिल्ली मेट्रो में बैठे तो आपको क्या ख्याल आया? सर वो बैठा तो था, लेकिन उस टाइम तो कुछ ख्याल नहीं था। फिर जब ट्रेन बनाने के बाद मैं सोचा कि मेट्रो में तो मैं बैठा भी हूँ एक बार। फिर उसी मतलब पीछे का भविष्य देखते हुए फिर मैंने उसी हिसाब से अपना मेट्रो बनाया सर, ये छोटा मॉडल। इस मेट्रो को आपने कैसे बनाया, क्या क्या इसमें लगाया है, कैसे चलती है, जरा बताएं। सर ये लकड़ी का बनाया हुआ है, ये लकड़ी के पिलर लगे हुए हैं और लकड़ी का इसका ये ब्रिज बना हुआ है और लकड़ी की इसकी पटरियां बनी हुई है, लकड़ी के इसके पहिए हैं। ये पूरी टोटल लकड़ी की है। सिर्फ ये जो टीन देख रहे हैं, सिर्फ ये टीन लगा हुआ है इसके ऊपर, वरना सिर्फ टोटल लकड़ी की बनी हुई है सर ये। मेट्रो से इस मॉडल को बनाने में करीब 4000 का खर्च आया, जिसके लिए पैसा इन्होंने खुद 10-10 रुपए करके इकट्ठा किया।
3000 की मोटर और करीब 1000 का मटेरियल। इनकी इस काबिलियत को देखकर लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुलाया और सम्मानित किया। पढ़ाई के लिए 5 लाख का चेक और 5 लाख नगद दिए। इसके अलावा लोहिया आवास योजना के तहत घर देने का वादा किया। मुख्यमंत्री जी ने जैसे मेट्रो को चलवा करके देखा, वो भी बहुत खुश हुए। अच्छा। उन्होंने एक ITI कॉलेज भी दिया है मुझको और गांव को लोहिया में भी किया था। अच्छा। और मेरा मकान बनवाने के लिए भी बोला था और मुझको 5 लाख का चेक भी दिया था। और 5 कैश भी देते जब तुरंत। देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को आदर्श मानने वाले समद छोटे शहर में भले ही रहते हों, लेकिन इनके सपने बेहद बड़े हैं। मेट्रो के अलावा ये ट्रक, पैसेंजर ट्रेन, बस और साइकिल के मॉडल भी बना चुके हैं। अब ये बीटेक करके देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे इनका और इनके परिवार का नाम रोशन हो। CM अखिलेश यादव से मिले पैसे को इन्होंने बैंक में जमा करा दिया है, जिससे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकें। जैसे APJ अब्दुल कलाम बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, मिसाइल मैन हुए, वो भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते थे। उन्होंने भी सबसे पहले कोई छोटा ही प्रोजेक्ट बनाया होगा मिसाइल का। तो इसी तरह मैंने भी कुछ सोचा है अपने दिल में कि मैं भी कुछ ना कुछ करूं, क्योंकि एकदम तो कुछ बड़ी मेट्रो तो नहीं बना सकता, इसलिए छोटा प्रोजेक्ट बना करके देखूं। मेट्रो ही नहीं और भी चीजें बनाई है। समद के हौसले को परवाज मिल चुकी है। बस वो लगातार आगे उसी रफ्तार से बढ़ते रहें जिस रफ्तार से उनकी बनाई मेट्रो पटरी पर सरपट दौड़ती है। अब्दुल समद का ख्वाब पूरा हो पाएगा, वो भी इंजीनियरिंग कर पाएगा और उसके इस कारनामे से जो उसके गांव को ITI मिला है, आसपास के सैकड़ों युवा कौशल सीखकर रोजगार पा सकेंगे। शामली में आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं मित्तल साहब से। मित्तल साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, उसके बाद कई साल नौकरी की, लेकिन उनके पिताजी चाहते थे और वो खुद भी चाहते थे कि कुछ अपना करें। घर में काफी खेती बाड़ी थी, तो वापस नौकरी छोड़कर, एक कंप्यूटर इंजीनियर नौकरी छोड़कर गांव वापस आ गया। वो चाहते तो अपने बाकी दोस्तों की तरह विदेश में नौकरी कर सकते थे, लेकिन अब वो गांव आकर विदेशी खेती कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड के फूल की खेती। मिलते हैं चल के मित्तल साहब से। रंग बिरंगे फूल, नारंगी, कोई गुलाबी, कोई सफेद, कोई पीला, कोई स्विट्जरलैंड का तो कोई हाइब्रिड। ये अवधेश मित्तल का पॉली हाउस है। न सिर्फ फूल बल्कि सब्जियां भी इनके पॉली हाउस में लगी हैं, यानी मुनाफे के सारे इंतजाम अवधेश मित्तल ने किए हुए हैं। कब से आपने ये फूल कौन सा है, कब से ये लगाया हुआ है? 3 साल से यही फूल हो रहा है? जी यही जो है, ये ज़रबराज को कहते हैं। और ये इवेंट्स में और शादियों में जो भी मंडप सजाए जाते हैं उसमें काम आता है। अच्छा। और इसमें एक बार लगाने के बाद ये कम से कम 3 साल पौधा चल जाता है। अच्छा। और अधिक देखभाल की जाए तो 4 साल भी चल जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने के बाद अवधेश मित्तल ने कई साल नौकरी की और फिर अपने शहर वापस आकर पुश्तैनी काम संभाला। इन्होंने पारंपरिक खेती छोड़कर नए तरीके से खेती करना शुरू कर दिया, जिसके लिए इन्हें सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिली। लगभग 45 लाख रुपए का इसमें पूरा खर्च आया, जो कि शुरू में हमारे से अपने द्वारा खर्च किया गया अलग अलग स्रोतों से। और सरकार की जो है 20 लाख रुपए की हमें अनुदान राशि मिली। और ये जब स्टार्ट होगा उसके बाद में विदेशी फूलों की खेती, जिसमें स्विट्जरलैंड का जरबेरा सबसे खास है। ये स्विट्जरलैंड में मौसम के हिसाब से होता है, लेकिन इनके पॉली हाउस में हर मौसम में ये खेती करके पैसा कमाते हैं। शामली से लेकर दिल्ली तक इनके फूलों को पसंद किया जाता है, जिससे ये सालाना 12 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। अगर कोई इसे लगाना चाहे, आप खुद, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, वो
एक साल में कितनी अर्निंग, कितनी कमाई कर सकता है पॉली हाउस लगाकर? बहुत अच्छी कमाई वो कर सकता है यदि इसके प्रति वो जो है बिल्कुल समर्पित रहे और अच्छा इसमें काम करे, देख रेख करे, तो लगभग 10-12 लाख रुपए का आराम से, बहुत आराम से एक साल में सब खर्चे निकालने के बाद इनकम आ जाती है। ड्रिप इरिगेशन से कम पानी में सिंचाई और ज्यादा कमाई। इतना ही नहीं, पारंपरिक खेती के मुकाबले 20 गुना कम लागत और मुनाफा कहीं ज्यादा, और उस पर सरकारी मदद से अवधेश मित्तल का इंजीनियरिंग छोड़कर खेती करने का फैसला उनके लिए तरक्की लेकर आया है। तो मित्तल साहब का कहना है कि ये काम करके कोई भी शख्स साल का 12 लाख रुपए महीना गांव में ही कमा सकता है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे अकबर से, जो 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं ऐसा, ब्रेक के बाद आपको मिलवाते हैं अकबर से। अकबर ने पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद उन्होंने कुछ वक्त शेयर मार्केट में भी लगाया, लेकिन अब वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे वो 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं अकबर, चलकर देखते हैं। मुनाफे वाले अंडे का फंडा, 30,000 की मुर्गी वाली यूनिट से कमाई हर महीने 5 लाख, यानी ये मुर्गियां इनके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गियों से कम नहीं, क्योंकि पोल्ट्री फार्म लगाने के लिए शामली के अकबर अब्बास जैदी को सब्सिडी मिली। पोस्ट ग्रेजुएशन किया, शेयर मार्केट में काम किया, जब पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म किया तो कैसे आपको लगा कि मुर्गी की एक यूनिट लगाई जाए और अंडे कारोबार किया जाए? बस एक बार मैं ऐसे ही घूमने करनाल गया फार्म केस में, तो वहाँ मुझे देख के अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि यूनिट लगाई जाए। फिर यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम थी, फिर उसका लाभ मिला। फिर हम उससे सब्सिडियों का लोन लेकर, इसमें 54 लाख रुपए हमने अपने लगाए हुए हैं और 1,26 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन है। अकबर अब्बास जैदी ने पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली और शेयर मार्केट में भी किस्मत आजमाई। पिता के इंतकाल के बाद घर की सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। ऐसे में खेती बाड़ी से घर चलाना मुश्किल था। ऐसे में अकबर ने कुछ अलग करने की सोची और फिर इन्होंने पोल्ट्री फार्म लगा दिया। 30,000 मुर्गियों का ये आपका यूनिट है। कितने अंडों का प्रोडक्शन हो रहा है, कब से अंडों का प्रोडक्शन शुरू हुआ और कहाँ आपको इसका मार्केट मिलता है? ये प्रोडक्शन अभी 2 महीने पहले से शुरू हुआ है। अच्छा। और लगभग हमारा इस टाइम प्रोडक्शन जो है 60% के आसपास है। अच्छा। और ये हम अभी फिलहाल लोकल मार्केट में दे रहे हैं यहीं पर। अच्छा, ये जो प्रोडक्शन है ये आपका 60 रहेगा या इससे ज्यादा बढ़ेगा? नहीं, ये बढ़ेगा, ये लगभग 95 तक पहुंचेगा। कमर्शियल लेयर योजना के जरिए 2 यूनिट लगाई गई, जिसमें 10,000 मुर्गियों की यूनिट छोटे भाई के लिए लगाई। दोनों यूनिट में कुल 1,54 लाख का खर्च आया, जिसमें 54 लाख इन्होंने लगाए और बाकी के पैसों पर ब्याज मुक्त लोन मिला। क्या लगता है जब आप जो है इन 30,000 मुर्गी पर 95% प्रोडक्शन हो रहा होगा अंडे का, तो आपकी एक अगर लगाता है 30,000 मुर्गी की यूनिट, उसकी क्या कमाई होगी महीना? 5 लाख रुपए के आसपास। 2 महीने से मुर्गियों ने अंडा देना शुरू कर दिया है। जल्दी ही प्रोडक्शन 95% हो जाएगा। ऐसे में हर महीने 5 लाख तक की कमाई होगी। अब्बास अब चाहते हैं इस पोल्ट्री फार्म को और बढ़ाया जाए, जिससे कमाई बढ़े और अंडों की सप्लाई में कमी नहीं आ पाए। तो अकबर और मित्तल साहब युवाओं के लिए एक बेहतरीन नजीर हैं। आइए अब आगे चलते हैं शामली में और आपको मिलवाते हैं मंजू जी से, जिनके पति की कैंसर से 4 साल पहले मौत हो गई। उनके 2 बच्चे हैं। देखते हैं फिलहाल वो किस हालत में है। जितनी खुशियां इस घर में आज दिखाई देती हैं, कुछ वक्त पहले तक यहाँ ऐसा नहीं था। सिर्फ मुसीबतों का डेरा था, जिसे मंजू अकेले झेल रही थी। 4 साल पहले कैंसर से पति की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी ने मंजू को तोड़ दिया था।
उनके जाने के बाद तो आपकी मुश्किल और नहीं जी, बहुत मुश्किल है। लौंडा भी बहुत मुश्किल ही बचा, बहुत देर मान रहा था। इसने पीछे कर्जा करके लगाई जी। कच्चा घर टपकता था और उसमें बेटे के साथ रहना मजबूरी का सबब बन गया था। ऐसे में मंजू को लोहिया आवास योजना के बारे में पता लगा। मंजू ने कोशिश की तो उसे सरकार के खाते में 2,75,000 रुपए मिले, जिससे पक्का घर बनवा लिया। 2 साल हो गए, पीछे मिले थे जी सरकारी 2,75,000 रुपए और 2 साल तक मकान बन रहे जी। और पहले तो मकान फूट रहे थे, सारे छादली कर रहे थे जी। हाँ, दुखी दुख जैसी बारिश हो जा कर था, चूहे था, हाँ, मट्टी पड़ा था बतेरा। अब तो ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी। घर बनने के बाद बेटे की शादी की, आज मंजू के घर में बहू और पोती भी है, यानी ढेर सारी खुशियां अब मंजू के घर आंगन में बसेरा कर चुकी हैं। इसके अलावा सरकार ने एक और योजना चलाई। फिलहाल यूपी यात्रा में शामली से इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और दिलचस्प कहानियों के साथ किसी और जिले से। नमस्कार।